पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से पधारे हैं? आचार्य सत्यदेवानंद इस शरीर का नाम है और श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में यत्र तत्र चलता है। और यही हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से जो प्रसाद हमको प्राप्त हुआ, उसी को सत्संग के माध्यम से प्रसाद बांटने का कार्य करते हैं। जैसे आज महानगर मुरादाबाद में आए हैं और 5 दिवसीय श्री शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है और इसमें आप के द्वारा महानगर वासियों को, सनातन धर्मवासियों को क्या उपदेश दिए जाएंगे? 5 दिवसीय श्री शिव कथा का कार्यक्रम श्री दुर्गा मंदिर बुध बाजार में किया जा रहा है। वहाँ के सभी समिति के सदस्यों द्वारा, मंदिर कमेटी के द्वारा और हमारे श्री अमित अग्रवाल जी के द्वारा और भी अनेक हमारे शिष्य भक्त लोग जो यहाँ विराजमान हैं मुरादाबाद में, उनके संयुक्त प्रयास से श्री दुर्गा मंदिर में भगवती दुर्गा के सानिध्य में शिव जी की कृपा से 5 दिवसीय शिव कथा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कथा के माध्यम से भगवान शिव की कथा, लीला, शिव तत्व क्या है, इन्हीं विषयों पर हम लोग चिंतन करेंगे। और सभी के लिए यही माने मेरा एक संदेश रहेगा, शिव तत्व हमारे शव के अंदर विराजमान है। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिव, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। शिव भगवान योगेश माने योगेश्वर हैं, योगीश्वर हैं, नटराज हैं और नटवर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो शिव और राम, कृष्ण, विष्णु सब एक ही तत्व हैं। इन सब को एक समान हम समझकर भगवान शिव की भक्ति करें, श्री कृष्ण की, राम जी की भक्ति करें और अपने जीवन को आनंद के साथ जिएं। यही इन्हीं विषयों को लेकर ये शिव कथा का 5 दिवसीय सत्संग प्रवचन का जो कार्यक्रम है, ये आयोजित कर रहे हैं हम सब लोग। प्रभु जी, देखा जा रहा है कि महानगर हो या पूरे देश विदेश में सब जगह कथाओं का आयोजन बहुत किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म के से विमुख होती जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कुछ ऐसा कारण है जैसा मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि 3 प्रकार के जीवों की श्रेणियां होती हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक विषयी होते हैं, एक सिद्ध होते हैं और एक साधक होते हैं। विषयी का भी पतन हो सकता है, सिद्ध का पतन सिद्धि के अभिमान के कारण हो जाता है, लेकिन बीच के जो सही सलामत सही स्थिति है, मजबूत स्थिति, वो साधक की है। और साधक वही है जो चरे बेती अपने जीवन में हर समय चल रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, वही साधक है। और इस साधक पथ को हर युवा को, हर मनुष्य को, हर वर्ग के व्यक्ति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हम सबका आध्यात्मिक, लौकिक हर प्रकार का विकास है। सनातन धर्म एक ऐसा मार्ग है, इसमें कभी विनाश की बात ही नहीं। इसमें सदा सर्वदा विकास, उन्नति और सदधर्म, सर्वधर्म सद्भाव की बात है। जैसा कि मैंने सुना है महाराज जी, आप ज़्यादातर गौ माता के ऊपर प्रवचन देते हैं और गौ माता के बारे में बताते भी हैं कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि गौ माता की दुर्गति बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, जहाँ भी, चूँकि हम लोग गौ माता के लिए हरियाणा प्रांत में, राजस्थान में, पंजाब में और विशेषकर हरियाणा में मैं ज़्यादा अधिकतर गौ माँ से संबंधित गौशालाओं में गौ कथा का एक अपने द्वारा सेवा का भाव रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी गौ सेवा के अनेक कार्य हमारे यहाँ के सभी गौ भक्तों के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी गौ माँ का अपमान हो रहा है या गौ माता का अपमान किसी के द्वारा होता है, गौ माँ का कोई अशिष्ट कार्य उनके प्रति होता है, तो उसके लिए जो कानून का माध्यम है, उसके माध्यम से सख्त कार्रवाई हो। और मैं तो कहूँगा, सबसे एक निवेदन करूँगा, विनम्र प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़कर, ये गाय किसी एक वर्ग विशेष का प्राणी नहीं है। गाय समस्त संसार के कल्याण का प्राणी है। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे किसी और वर्ग विशेष का व्यक्ति हो,
गौ माँ का दुग्ध सबके लिए मातृवत काम आता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। विश्व माने सारा संसार, सारा संसार माने अखिल प्राणी, संसार के सब प्राणी, उन सब की माँ गौ माँ है। और गौ माँ के हत्यारा या गौ माँ की हत्या करने का कुत्सित प्रयास कोई करता है तो वो निश्चित ही दंड का अधिकारी है, दंड उसको मिलना चाहिए। मैं जो दंड देने में सक्षम लोग हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि गौ माँ को बचाइएगा। गाय बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, गाय बचेगी, हमारे संस्कार बचेंगे। हकीकत में हम गाय को बचाने की बात करके स्वयं को ही बचाने की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति गौ माँ के ऊपर टिकी है। इसलिए गौ रक्षा सबका धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है। मैं उनको तो मानता हूँ जो गौ की हत्या करते हैं वो तो चले अपराधी हैं ही, लेकिन जो लोग गौ पालते हैं, गौ और गौ माता का दूध दुहने के बाद उनको सड़कों पर भ्रमण करने के लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है, ये बड़ा अशिष्ट व्यवहार है, ये एक स्वार्थ में व्यवहार हो गया। आप गऊ का दुग्ध निकाल कर, गऊ से दुग्ध प्राप्त करके और आप फिर गौ माँ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं। यदि कोई किसी खेत में हरा चारा चरने के लिए गाय को छोड़े तो एक अच्छी बात है, जो माने उसका अधिकार क्षेत्र में उसका खेत हो और उसमें वो अपनी गऊ को छोड़े, किसी दूसरे के खेत में नहीं। लेकिन कोई यदि इस प्रकार के कार्य करता है तो बहुत गलत है, और हम तो क्या कहें, उसके लिए कानून दंड दे, और कानून से भी ऊपर सबका कानून जो है वो परमात्मा का कानून है, उसके यहाँ से निश्चित ही ऐसे कार्य करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। इसलिए सबसे निवेदन है, गऊ को छोड़े ना, उसके दुग्ध पर सर्वप्रथम अधिकार उसके वत्स का है, उसके बछड़े का, बछिया का है।